नमस्कार साथियों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं के लिए मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट दोस्तों आपको पूरा पेपर है वो पढ़ लेना है, एकदम रियल पेपर के अकॉर्डिंग पेपर है आपका। और दोस्तों ये पेपर है वो अजीत कुमार जी ने भेजा है, ठीक है। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं और सभी प्रश्नों को मैं आपको बता देता हूँ आपका एग्जाम में क्या आ रहा है और आपको किस प्रकार से इनको आंसर करना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पेपर की फ़ोटो पीडीएफ वगैरह है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। इनको आप ज्वाइन कर लेना, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से सही कौन सी परमेय संख्या है। अब दोस्तों आपको परमेय संख्या और अपरमेय संख्या आपको पढ़ना है। परमेय संख्याएं और परमेय संख्याओं का हल आपका निकलता है, अपरमेय संख्याओं का हल अद्वितीय होता है। तो अब आपको आंसर कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए इनका आंसर है वो भी ऑलरेडी लिखा गया है। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए सी लिखा गया है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए परमेय संख्या -3 तथा 3 के बीच की जो संख्याएं होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 0। मूल बिंदु के भुज और कोटि है वो क्या होते हैं। तो भुज और कोटि की अगर मैं बात करूँ या मूल बिंदु के निर्देशांक की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारा 0 0 होते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बिंदु ए और 0 स्थित है। तो दोस्तों बिंदु एक्स एक्स और वाई एक्स की मैं बात करूँ, ये मेरा एक्स एक्स है, ये मेरा वाई एक्स है। यहाँ पे जो ए है वो मेरा यहाँ पे आ गया मेरा फर्स्ट में, ठीक है। और 0 है वाई वाला वो यहीं पे है। तो मतलब ये कौन सी चतुर्थांश में आ गया, मेरा एक्स अक्ष पे ही आ गया कुल मिला के। पहले चतुर्थांश पे भी नहीं गया है क्योंकि ये 0 था। अगर ये भी एक होता ए होता तो फिर ये यहाँ पे चले जाते दोनों। तो यहाँ पे अपन एक्स अक्ष पर हो जाएगा मेरा। यहाँ पे देखिए आपको बहुपद दिया गया है, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो आपको बताना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे मेरा 7 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यदि पी एक्स बराबर दिया गया आपको x+4, तो आपको ये जो समीकरण है इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं, डायरेक्ट इनपुट करना है। डायरेक्ट आप इनपुट करेंगे तो आपका मान है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा सही आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए x-4 बराबर 0 है तो x का मान क्या होगा। तो x-4 बराबर 0 मतलब x का मान क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मेरा 4 वाला, ठीक है। ए वाला हो जाएगा 4 वाला। एक प्लस का एक माइनस का है तो आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव होगा मेरा। यहाँ पे देखिए x-4 माइनस वाई बराबर 0 है तो ए बी सी का मान आपको याद करना होगा। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा आपका मान, 1 -1 और -4, ठीक है। मतलब आपको पक्षांतरण करना है और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए यूक्लिड की अभिधारणा को आपको समझाना है। तो ये इस प्रकार का एग्जीक्यूशन होगा वो आपको देख लेना है। आंसर वैसे 13 दिया गया है यहाँ पे। चक्रीय चतुर्भुज के समोच्च कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है। तो 180 डिग्री होता है। देखिए चक्रीय चतुर्भुज, अगर मैं चतुर्भुज की बात करूँ इस प्रकार से, मान लीजिए कि ये मैंने चतुर्भुज बना लिया यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब ये दोस्तों ये टोटल जो होता है वो 360 होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो इसका मान 180 होगा, इसका मान 180 होगा। तो यही पूछा गया है कि सम्मुख कोणों का योग, तो 180 डिग्री मेरा सही आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 121 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। तो 121 कब आएगा, जब मैं 11 को 11 से गुणा करूँगा। तो 11 मेरा सही आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 4 - वाई स्क्वायर का बहुपद की जो घात है वो आपको बतानी है। तो घात आपको दिख ही रही है, ठीक है, 2 जाएगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये घात कितनी आ गई मेरी, 2 आ गई, ठीक है। 2x + y बराबर 7 को आपको हल करना है तो आप इजीली कर पाएंगे। 2x + y बराबर आपको 7 दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको कोई भी वैल्यू दी नहीं गई है x और y की, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सेम समीकरण एक और जनरेट कर लीजिए, उसको माइनस आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लंब रेखाओं को परिभाषित करना है। यदि गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन क्या होगा। तो दोस्तों गोले की त्रिज्या, गोले का आयतन, ठीक है, पृष्ठीय तनाव हो गया, ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है ब्रैकेट में आपको √5 + √2 का जो होल स्क्वायर वो दिया गया है। तो इस प्रकार के प्रश्नों का जो आंसर की मैं बात करूँ तो आपको एक फॉर्मूला आपको याद करना है जो कि होता है a + b का होल स्क्वायर, ये है। तो इसका क्या होगा, a² + 2ab + b², इसमें ये खुलता है, ठीक है। तो ये आपको याद होगा तो आप इसको आराम से कर पाएंगे। देखिए कैसे करेंगे, √5 दिया गया है तो √5 का स्क्वायर मेरे को लिख लेना है, ठीक है। फिर प्लस आपको दिया गया है 2 गुणा √5 गुणा √2, ठीक है। और फिर आपको प्लस में दिया गया है तो √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए रूट इसको स्क्वायर किया तो रूट हट गया, मतलब ये तो 5 बच गया, ठीक है। यहाँ पे 2 ऐसा कैसे बचेगा, 2 गुणा
√5 और √2 और प्लस यहाँ पे कितना आ गया, 2 को उठा दिया तो मैंने 2 आ गया। इस प्रकार से मेरा समीकरण बन गया। ठीक है, अब आपको इसको मल्टीप्लाई करते हुए आंसर करना होगा। बिंदु देखिए, निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, पहला जो होता है वो हमेशा एक्स और वाई, तो ये लिखना है ना, पहला एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। अब जो एक्स है 3 दिया गया है, तो 1 2 3 यहाँ पे है। ठीक है, फिर -2 दिया गया है, -2 मतलब वाई का दिया गया है, तो वाई इधर पॉजिटिव रहेगा, इधर माइनस रहेगा, तो 2 यहाँ पे है, तो मतलब इस चतुर्थांश में आ गए। ठीक है, कौन से में, फोर्थ वाले में। सेकंड वाला दिया गया है, पहला माइनस का दिया गया है, तो माइनस का दिया गया तो देखिए माइनस का एक्स इधर होगा। ठीक है, माइनस का एक्स मतलब 2 इधर है मेरा, और प्लस का 5 मतलब इधर है, तो ये क्या आ गया, फर्स्ट और ये सेकंड, तो मतलब सेकंड में आ गया मेरा। ठीक है, अब बाकी प्रश्नों को आप इस प्रकार से यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो भी दिए गए हैं इनको आप देख लेना। ठीक है, मोस्टली मैंने डिस्कस कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार का पेपर आपका एग्जाम में आने वाला है, और ये पूरा पेपर यहाँ पे सेटअप तैयार किया गया है। और पेपर भेजने वाले हैं अजय कुमार जी, जिन्होंने टेलीग्राम पे भेजा था। ठीक है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी पेपर भी दोस्तों अगर आपके पास भी है ऐसे, तो आप ज़रूर भेजें, ताकि सभी छात्रों को मिल सके और उनको देख के पूरा आइडिया लगा सके, प्रश्नों को याद कर सके, जो पैटर्न पे उनके प्रश्न आ रहे हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।